मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपको जूनियर के मैथ में स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर से आज आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट 54,756 54,756 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है। किस मेथड का यूज करना है? डिवीजन मेथड को। डिवीजन मेथड से आपको 54,756 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए 54,000 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 54,756 डिवीजन मेथड से आपको हम बताए हुए हैं। यदि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो राइट हैंड साइड की तरफ से जो है दो संख्याओं का पेयर बना लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में यानी सबसे पहले का जो नंबर हमको मिला लिखा हुआ मिल रहा है वो 5 है, उसका सिंगल पेयर बन रहा है, अकेले वह संख्या बच रही है, इसलिए इसका पेयर जो है सिंगल रूप में छोड़ दिया जा रहा है। तो बना हम लोगों का पेयर 5 का बना, 47 का बना और 56 का बना। तो सिंपल सी बात है, हम आपको यह बता चुके हैं कि जो संख्या हम लोग डिवाइजर बना के रखेंगे वही संख्या जो है क्वांटिटी में भी रखेंगे, यानी जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या को जो है भागफल में भी रखना है। जैसे यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी 2 ही रखेंगे, तो 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ। इसे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। 5 में से 4 निकालेंगे 1 बचेगा, उसके बाद पेयर सहित अगला नंबर जो है उतार लेंगे, रिमाइंडर बना लेंगे उसको। तो बन गया कितना, यह 147। जो क्वांटेंट में गया हुआ है भागफल उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 कितना हो गया 4 हुआ। अब फिर इसी तरह से जो संख्या यहाँ रखेंगे डिवाइजर में वही संख्या क्वांटेंट में भी रखेंगे, भागफल में भी रखेंगे, और इस भागफल वाली संख्या का इस डिवाइजर यानी जो भाजक वाली संख्या बन रही है इस पूरे संख्या में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए 1 रखते हैं तो 1 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ 1 रखने से यह 41 बनेगा, 41 से करना 41 हो रहा है जो कि कम है। 2 रखते हैं, 2 रखने पर 42 होगा, 42 को वहाँ से 2 से गुणा कराएंगे तो 42 दूनी 84, उसका कम पड़ रहा है। 3 रखते हैं तो 43 होगा, 43 का 3 से वहाँ से गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 129 बनेंगे, ये भी कम पड़ रहा है। चौके रख करके देख लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 117 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है 4 ले जाने पर, इसलिए भागफल में हम लोग 3 रखेंगे और यहाँ भाजक में भी 3 रखेंगे। तो 3 3 का 9, 3 चौके 12, 129 मिला। इस 129 को 147 से घटा लेंगे, 17 में से 9 गए 8, 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतर रहा है कितना 56। जो भागफल में ले गए थे उसको जोड़ देते हैं, 43 में 3 जोड़ेंगे 46 बनेगा। अब फिर उसी तरह से जैसे वहाँ पर अभी हम लोग संख्या रखे थे वैसे फिर यहाँ पर संख्या रखेंगे। किस भाजक वाली संख्या का वहाँ की भाजक की संख्या से पूरे में गुणा कराएंगे, भागफल की संख्या से पूरे भाजक वाली संख्या में गुणा कराएंगे, तो गुणनफल जो मिलेगा वह 1856 आए या इससे कम ही रहे। तो चलिए अब देखिए रखते हैं, 1 रखेंगे तो 461 बनेगा, 461 का नाम 461 कम पड़ेगा। 2 रखते हैं तो 462 बनेगा, 462 का 2 में गुणा कराएंगे तो 900 कुछ बनेगा। 3 रखते हैं तो 3 3 का 9, ये भी कम पड़ेगा, 3 चौके 12, यह 18 बन रहा है। अगर हम लोग 4 को रख करके देखें तो शायद जो है इसके बराबर में संख्या लोगों को मिल सकती है। तो 4 चौके 16, 6 होगा, हासिल 1 लगेगा, 4 6 24, 1 25 बनेगा, और फिर 4 चौके 16,
16 और 2 यहाँ से हासिल जो है 18 हो जाएगा। ये पूरा कट गया और मिला हम लोगों को आंसर यानी स्क्वायर रूट जो निकला वह 230 हो रहा है, 234 मिला। कितना मिला? 234। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर रूट जो हम लोग निकाले वह मिला कितना? 234। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपको हम ऐसे बताएंगे, इस तरह का होगा कि कोई संख्या आपको हम दे देते हैं और पूछेंगे उसमें कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, कितना और जोड़ दिया जाए कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। संख्या देंगे, उस संख्या के लिए यह पूछेंगे कि यह संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कितना और जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। और इसी तरह से एक प्रश्न और पूछेंगे कि इसी तरह से संख्या दिए रहेंगे, उसमें पूछेंगे कि संख्या से कितना घटा दिया जाए, यह संख्या जो यानी इसका शेषफल जो मिलेगा, अंतरफल जो मिलेगा वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह नोट कर लें आप लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो हाँ बच्चों, आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो अभी बताए थे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which must be added, which must be added to 4,93,100 to make it a perfect square। देखिए यहाँ पर आपको दो तरह से प्रश्न मिल सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर भी करके मिल सकता है, या इसी को हम लोग कहीं कहीं प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर दोनों जो है स्मॉलेस्ट यानी छोटे से ही संबंधित हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी संख्या बताइए, विच मस्ट बी एडेड, जिसे जोड़ देना चाहिए, टू 4,93,100, इसमें जिसे इस संख्या में जोड़ देना चाहिए, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि यह है एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न में आपके क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इस संख्या में, ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या में क्या जोड़ देना चाहिए या क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या जो है पूर्ण स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए देखिए आप 4,93,100 एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे स्क्वायर रूट इसका निकालिए, पेयर बनाइए, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, समान पेयर बन गए यानी 3 पेयर यहाँ पर बना। यदि संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकालते, पूर्ण वर्ग निकालते, स्क्वायर रूट निकालते, तो 3 अंक में इसका जो है स्क्वायर रूट हम लोगों को प्राप्त होता। वर्गमूल जो मिलता वह 3 अंकों का होता, क्योंकि 3 पेयर बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर 49 हम लोगों को मिला हुआ है। तो यदि हम लोग 7 यहाँ भागफल में और भाजक में दोनों जगह 7 को रखते हैं, तो 7 7 या 49, 7 7 49 हो गया। ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 31 यानी एक पेयर हमारा पूरा उतर गया। जो भागफल गया था उसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे 7 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर 1 से 41 हो जाएगा। 1 से 41 से करने में 1 से 41 हो रहा है, जबकि हमारा अभी 31 ही मिल रहा है। हमारी संख्या यहाँ पर 31 ही प्राप्त हो रही, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 1 रखने पर भी 0 रख देते हैं, तो यह बन गया 140, 140 हो गया। 140 का 0 में गुणा करेंगे तो 140 0 0 या 0 होगा।
इसको घटाएंगे, 31 में से 0 निकालेंगे तो 31 ही बचेगा। 31 को रिमाइंडर कर लिए और वहाँ से ऊपर से भी जो है संख्या हम लोग ले लिए। 2 पेयर 2 0 बचा हुआ था जिसका 1 पेयर बना हुआ था तो उतार लिए उसको भी। तो यहाँ पर हमको मिल गया 3100। 0 भागफल में ले गए थे तो 0 को जोड़ देते हैं। 0 को जोड़ेंगे तो 140 में 0 जोड़ेंगे तो 140 ही बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है। अभी तक तो हम लोग भाजक और भागफल की ऐसी संख्या रखते थे कि यहाँ पर जो भाज्य में संख्या मिलती थी या तो इसके बराबर होती थी या तो इससे कम होती थी, या तो इसके बराबर संख्या मिल जाती थी या तो इससे कम मिलती थी। ऐसा हम लोग करते आए हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ देना चाहिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जहाँ जोड़ देने की बात आएगी, जोड़ने की बात कही जाएगी, वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम लोगों को भाज्य वाली संख्या प्राप्त होती है, अब यहाँ पर भाजक और भागफल से ऐसी संख्या रखेंगे, यानी जो संख्या रखने पर इसके बराबर या इस बराबर तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर बराबर आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही हो जाता। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात हो रही कि क्या जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो बराबर तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो संख्या यहाँ भाजक और भागफल में रखने पर इससे कम प्राप्त होगी, जैसे 1 रखने पर, मान लीजिए 1 रखने पर यह संख्या जो मिलेगी गुणनफल उन दोनों का गुणा कराने पर इससे कम है। अगर 1 रखने पर इससे कम है तो जो संख्या रखने पर उससे कम मिलेगी उसकी अगली संख्या हम लोग जो है भाजक और भागफल में रख करके प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए कैसे। जैसे अब रखना शुरू करिए, यहाँ 1 रखते हैं तो वहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1401 बनेगा। 1401 का नाम 1401। 2 रखते हैं, 2 रखने पर 1402 हो जाएगा। 1402 में 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 का नाम 2, 2804 मिला है। 3 को भी रख करके देख लीजिए, जब 3 रखेंगे 1403 मिलेगा। 1403 में 3 का गुणा कराएंगे, 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 चौके 12, 3 का नाम 3 और 1 हासिल जो है 4 हो गया। कितना मिल गया? 4209। और 2 रखने पर 2804। हम आपको बताए थे कि जो संख्या रखने पर, अब देखिए यह 3100 है, 2 रखने पर 2804 मिला है। हम आपको यह बता रहे हैं कि भाजक और भागफल में जो संख्या रखेंगे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर इससे, जो संख्या रखने पर इससे कम मिल रही है, उसकी अगली संख्या रख देंगे। जैसे 2 रखना है तो 2 रखने पर 2 वाली संख्या रख रहे हैं जब, तो हम लोगों को 2804 मिल रहा है, इससे कम है, तो जो संख्या कम है उसकी अगली संख्या रखते हैं। 3 रख देते हैं, 3 यहाँ रख देते हैं, 3 यहाँ, तो यह बन गए 1403। 1403 में 3 का गुणा कराएंगे तो 4209 मिलेगा। जो 4209 यहाँ रख देते हैं। 4209 रखने के बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे। कैसे घटेगा? 4209 में से तो 3100 घटेगा नहीं, लेकिन 4209 में से 3100 को तो घटा सकते हैं। 3100 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं। यह 9 होगा, यह 0 होगा, यह 1 होगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो कितना मिला? 1109। 1109 मिलेगा। 1109। और देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को चिन्ह भी माइनस का मिलेगा। लेकिन अब आंसर में हम लोग लिखेंगे, इसके आंसर में लिखना पड़ेगा 1109।
added to 4,93,100 to make it a perfect square। आंसर में इसके हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1109 एडेड टू, यानी आप लोग जो है सिंपल रूप से देख लीजिए कि आपका यही आंसर बन रहा है। 1109 जो है यही आपका रिजल्ट है, आंसर यही है। यदि आपसे कभी कभी क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है फाइंड द रिजल्ट या सम द रिजल्ट, जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इस संख्या में इसको जोड़ करके जितना रिजल्ट मिलेगा, योगफल मिलेगा, उस योगफल में जो है उस योगफल का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, योगफल का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो आप आंसर में बस इतना ही लिख दीजिए, जाने दीजिए। आपको यही लिखना चाहिए था कि एडेड टू 1109 एडेड टू 4,93,100 इट इज द रिजल्ट या मेक द रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि रिजल्ट हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद तब फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न आपका उसी से अभी ऐड वाला प्रश्न आपको हम बताए थे। अब इसके बाद जो है सब्ट्रैक्ट वाला प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न आपका है फाइंड द लीस्ट नंबर, क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे जो है अवश्य जो है सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए फ्रॉम से, किससे, 18,265, 18,265 से, जिसे अवश्य ही घटा देना चाहिए 18,265 से कि टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि यह जो है सब्ट्रैक्ट करने पर यह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी ऐड वाला बताए थे, लेकिन अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट वाला आ गया कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कितना घटा दिया जाए कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए देखिए इसका सॉल्व आप लोग। इसमें जो है सिंपल नियम, आप जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही निकालते चलेंगे, जैसे स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से निकालते थे वैसे ही स्क्वायर रूट इसमें निकालते चलेंगे। 18,265, 18,265 आपका नंबर है। पेयर बना दीजिए राइट हैंड साइड की तरफ से। 1 का पेयर सिंगल रूट में है, 1 अकेले रूट में है। उसके बाद 82 का और 65 का 2 पेयर उधर बना हुआ, 1 पेयर इसका, 3 पेयर बन गया। तो एक ही करना, एक जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे इसलिए हम इसको वैसे ही बताते चल रहे हैं। यह हो गया आपका कैंसिल, भागफल गया 1, उसको जोड़ दिए तो यह बन गया 2। 82 को उतार लिए, अगला पेयर लिए, 82 मिला हम लोगों को। अगर यहाँ पर हम लोग 3 रख देते हैं, 3 यहाँ भी रख देते हैं, यह बन गया 23। 23 का 3 में गुणा करा देंगे, 23 3 69 यानी 69 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 6 गए, उतर गया अगला पेयर जो है 65 का। अब देखिए अभी तक तो हम लोग जो है पिछला क्वेश्चन अपना जो है इस तरह से बनाए हुए थे कि नीचे जो हम लोग जो है प्रोडक्ट प्राप्त करते थे या रिजल्ट प्राप्त करते थे, उसमें क्या था कि वह संख्या उससे स्मॉलेस्ट होती थी। लेकिन
लेकिन इसमें जो है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त किए हुए थे जो संख्या रखने पर। अब इसमें जो है स्क्वायर रूट वाला ही टोटल नियम हम लोगों को लगाना है। जैसे 3 भागफल गया था, 3 को जोड़ दिए तो यह बन गया 26। अब जो संख्या यहाँ भाजक और भागफल में रखेंगे, इन दोनों का गुणा कराने पर या तो यह 1365 1365 मिले या तो उससे कम ही रहे। अब इसमें ज़्यादा वाले की बात नहीं है, केवल ज़्यादा वाली संख्या हम लोग जो है भागफल वाले में जो है रखते हैं। किसमें रखते, सॉरी भागफल वाले में नहीं, ऐड वाले में, जोड़ वाले में, जिसमें जोड़ने की बात आएगी उसमें जो है ज़्यादा वाली संख्या रखते हैं। तो इसमें ज़्यादा वाली संख्या नहीं रखेंगे, बल्कि जो है हम लोग जो है स्मॉलेस्ट की संख्या रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना रखने पर यह इससे कम मिलेगा, कौन सी संख्या रखने पर इससे कम होगी उसका पता लगा लेते हैं। 1 रखेंगे 261 के नाम 261 बहुत कम है। 2 रखते हैं 262, 262 दूनी जो है 500 लगभग बनेगा। 3 रखने पर 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, 769 मिलेगा। इस तरह से यदि हम लोग रखते रखते 5 वाली संख्या रख दें, 5 वाली संख्या रख करके देख लीजिए कि 5 का ये 265 में गुणा कराएंगे या तो इससे कम ही मिलेगा हम लोगों को। चलिए 5 × 25, 5 × 6 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, ऊपर 1365 यानी 1365 था और नीचे मिला 1325। यह जो है उससे स्मॉलेस्ट हुई। घटा दीजिए, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, इधर के कैंसिल हो गया। अब जो है यदि इसमें से नंबर में से जो नंबर दिया गया था 18,265, यदि उसमें से हम लोग 40 को घटा दें, 40 को निकाल दें, तो जितना शेषफल या अंतरफल मिलेगा वह जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर जो है इसका जो है कितना मिलेगा, 40। कितना आंसर मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे देखेंगे आप, दिया हुआ है फाइंड वेदर 3,30,550 3,30,550 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या यह 3,30,550 जो आप लोगों को दिया जा रहा है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं? आपसे क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि फाइंड, बताइए वेदर 3,30,550 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए जांच कीजिए जाए। तो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर की बात जब आपसे करेगा कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तब यहाँ पर हम लोग जो है इसका जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकाल करके उसमें पेयर, समान संख्याओं का जो है पेयर बनाएंगे। यदि पेयर जो है कंप्लीट नंबर में मिलता है, इक्वल नंबर में पेयर कंप्लीट हो जाता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेयर जो है इक्वल नंबर में कंप्लीट नहीं होता है तब वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए 3,30,550 इसका पेयर बनाते हैं। इकाई अंक इसका 0 है, सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे। 2 1 का 2, 13 हो जाएगा। 2 6 12, 2 25 10, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 25 10। इकाई अंक 0 था, सबसे पहले 2 से काट दिया गया। अब अंकों को जोड़ लीजिए। इकाई अंक देखिए 5 आ गया तो 2 से तो नहीं कटेगा, अंक को जोड़ करके चेक कर लीजिए क्या यह 3 से कटेगा। 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 1 20 6 26। योगफल इसका जो है 26 आ रहा है, इसलिए यह 3 से नहीं, 3 के मल्टीपल में वो नहीं मिलेगा 26। इसलिए जो है आगे हम लोग जो है अगले नंबर से चेक करेंगे। 4 से भी नहीं डिविजिबल है तो
तो 5 से देखते हैं, 5 इसका 5 से डिविजिबल का नियम है, यदि यूनिट प्लेस 0 और 5 हो देन नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तब जो है वह संख्या जो है 5 से डिविजिबल हो जाती है। 5 3 या 15, 1 बचेगा 5, 5 3 या 15, कट गया 5 0 0 5 0 या 0, 27 हो गए, 5 5 या 25, 2 बचा 5 5 या 25। फिर इसको 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 6 या 30, 5 6 या 30, 3 बचा 0, 5 6 या 30, 5 1 या 5, 5 1 या 5, आ गया 6611। 6611 के लिए अब हम लोग जो है 5 से नहीं करेगा, यदि कोई नंबर जो है जब 2 और 3 से नहीं कटता है, 6 से भी नहीं कटता है, 7 से भी नहीं कटेगा। 3 अंकों को देखते हैं, यदि 1 से 10 से 100 प्लेस का अंक जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है, तब वो संख्या 8 होती है। अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटती है। इकाई का अंक जब 0 रहता है तो वह संख्या 10 से कटती है। यहाँ पर जो है यह इतनी संख्याओं में से किसी संख्या से नहीं कट रही है, तब 11 वाले से देखते हैं, 11 के 66, 11 का नाम 11 कट जाएगा, तो 11 से काटते हैं, 11 के 66 यानी 11 6 6 या 66 होगा, कट गया। 1 ले गए, क्वांटिटी नहीं मिलेगा, 0 ले जाएंगे, 11 0 या 0, फिर नेक्स्ट नंबर को ले लेते हैं, 11 बन गया, 11 बन गया 11, तो मिल गया 601। अब 601 हमारा जो है प्राइम नंबर है, यह 601 से ही डिवाइड होगा। तो इसका पेयर देखिए, सिर्फ यहाँ पर 5 का एक पेयर हम लोगों को दिख रहा है, कितने का? 5 का पेयर बन रहा है, और किसी दूसरी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ 2 सिंगल है, 11 सिंगल है, 601 सिंगल है, किसी संख्या का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे 3 लाख आंसर में आप लोग लिखेंगे 3,30,550 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यह आपका आंसर हो गया, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देख करके जो है पढ़ते रहें और अपने पथ को जो है आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।